महाराज गंगा जी से समझाए कि बोली गंगा जी सुनो, तुम हमें छोड़ करके जा रही हो, हमें इसका कोई दुख नहीं है, तुम चली जाओ। लेकिन गंगा जी सबसे बड़ा कष्ट मुझे एक है, केवल एक। कौन सा? कि अभी जो ये बालक है बहुत छोटा है गंगा जी, बहुत, हमारा पुत्र बहुत छोटा है। लेकिन गंगा जी हमारी तुमसे एक विनती है कि आप इस बच्चे का पालन पोषण करो। और बोले अरे पाल मेरे बेटा कौन रहियो, अरे पाल मेरे छोना को दैयो। जब 11 बरस को वही छोड़ी मेरे मेलन में जइयो। गंगा महाराज बोले गंगा जी सुनो, अभी तो इस बच्चे को तुम अपने साथ ले जाओ, ले जाओ। लेकिन गंगा जी जैसे ये बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, सियाना, और जैसे ही मैया से जवाब दिया कि सियाना हो जाए, उसी समय इस पुत्र को मेरे पास छोड़ जाना। और एक बात ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, पिता में वो ताकत नहीं होती जो माँ के कर्म को निभा सके, लेकिन महतारी में वो ताकत होती है जो पिता के कर्म को भी निभा सकती है। तो राजा ने जितनी बात मैया से कही, तो मैया जी सोचने लगी मन में कि राजा कह तो सही रहे हैं, लेकिन देर नहीं की गंगा ने कर्म कौन सा किया। अरे सुनी राजा की बात, अरे समय नहीं मैया ने कियो, और होना हार सोई होई लाला सोई गोदिया में लिया। अब तो आज मैया ध्यान रखना भगवत श्रोता, गंगा जी इस बच्चे को लेकर के चली आई, और जैसे ही बच्चे को लिया, देर नहीं की, बेटा गोद लो मैया ने, नाई मात ने देर लगाई। जितने लोग हते देवन के सब लोकन में दो घुमाई। अरे पाली पोस की बड़ो करो है, तारिया को कर्म करो है। देवन तेले गई में तारी, देव वीरत्व को नाम धरो है। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, मैया गंगा जी जो रहे उस बच्चे को लेकर के अपने लोक में चली आई। और जैसे इस बच्चे को लेकर के मैया अपने लोक में आई भगवत श्रोताओं, तो देर नहीं की मैया ने जितने भी देवताओं के लोक थे, मैया ने इस बच्चे को सब लोकों में घुमाया। जितने देवता थे सब देवताओं से मैया ने इस बच्चे को आशीर्वाद दिलवाया, और देवताओं की संगति में रहा। उसी से इस बच्चे का नाम देवव्रत रख दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। और ध्यान रखना महाराज, जैसे ही उस बच्चे का नाम देवव्रत रखा, और देवव्रत महाराज जैसे ही थोड़े बड़े जब हो जाते हैं, तो ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, मैया उस बच्चे को लेकर के राजा के पास में छोड़ गई। और जैसे ही राजा के पास में छोड़ करके गई मैया, तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, राजा अपने राजपाट को चला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाने के बाद एक दिन महाराज शांतनु जो थे,
शांतनु महाराज ने देर नहीं की, महाराज घोड़ा पे सवार हुए और घोड़ा पे सवार होने के बाद महाराज शांतनु जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हैं भगवत श्रोताओं, जंगल में। और जैसे ही शिकार खेलने के लिए राजा आए, महाराज बहुत सुंदर एक वन है और महाराज उसी वन के अंदर एक नदी है और महाराज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी की फुहार पड़ रही है, बहुत महाराज सुंदर नदी दिखाई दी। और उसी नदी के अंदर महाराज एक निषाद राज की पुत्री थी, वो उसी नदी में नाव चलाने का काम करती है। और ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, महाराज जैसे ही उस नदी के किनारे पे पहुंचे तो आज जैसे ही महाराज ने उस लड़की को देखो, लड़की को देखने के बाद महाराज उस लड़की की सुंदरताई को देख करके मोहित हो गई राजा। और जब राजा मोहित हुए, लड़की से जवाब देकर के पूछा तुम कौन हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम यहाँ पे क्या करती हो। लड़की ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज मैं निषाद राज की पुत्री हूँ, मेरा नाम सत्यवती है और इस नदी में नाव चलाने का मैं काम करती हूँ। तो महाराज ने जवाब दो उस लड़की से कि हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हैं। विवाह? तो लड़की ने महाराज दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो महाराज अगर तुम विवाह करना चाहते हो तो विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे विवाह का अधिकार हमारे पिताजी को है। आप जाकर के पूछ लीजिए, अगर हमारे पिताजी तुम्हारे साथ में हमारा विवाह कर देंगे तो महाराज हम करने को तैयार है। तो महाराज शांतनु जो है निषाद राज के पास पहुंचे और जैसे ही निषाद राज के पास महाराज पहुंचे, जवाब दिया महाराज मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ, मेरा नाम शांतनु है और मैं तुम्हारी पुत्री के साथ में अपना विवाह करना चाहता हूँ। महाराज ने जो इतनी बात कही तो निषाद राज ने क्या कहा कि महाराज तुम राजा हो, अगर तुम राजा हो तो महाराज तुम्हारी तो कोई शादी भी हुई होगी। महाराज ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज हाँ मेरी एक शादी हुई थी लेकिन हमने उसे छोड़ दिया। महाराज ये बात नहीं कि वो हमें छोड़ करके चली गई, ये कह दिया कि हमने उसे छोड़ दिया। तो महाराज जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उस रानी के कोई संतान है? जवाब दिया हाँ एक पुत्र है, एक पुत्र। तो निषाद राज ने कह दिया राजन लौट करके चले जाओ, हम तुम्हारे साथ में अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि महाराज राज गद्दी पर अधिकार बड़े पुत्र का होता है और हमने तुम्हारे साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया तो राजगद्दी का मालिक तो तुम्हारी बड़ी रानी का पुत्र बनेगा। महाराज मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। इतनी बात कहने के बाद भगवत श्रोता राजा लौट करके चले आए। अब महाराज जैसे ही महलों में आए तो अब बहुत बुरी हालत हो गई राजा की। महाराज अब महाराज पानी पिए तो जल के लोटा में सत्यवती दिखाई दे, भोजन खाए तो भोजन की थाली में सत्यवती, लेट जाए तो सामने पर सत्यवती। महाराज का हाल ये हुआ कि महाराज आज दिन पे दिन दुखी होते हुए चले गए भगवत श्रोताओं। और राजा पड़े पड़े सोच रहे हैं कि मन में दुखी बहुत नरपाल, कैसे मिले सुंदरी नारी। सुंदरी नारी कैसे मिले सुंदरी नारी मिले। दिल में सोच रहे नरपाल कैसे मिले सुंदरी नारी।
गया। कैसे करे कहाँ अब जावे, कैसे अरे कैसे करे कहाँ अब जावे, कैसे और ये दिल कहानी किने सुनावे, ये दिल अरे कैसे नारी सुंदरी पावे आलम बेहाल, कैसे मिले सुंदरी नारी। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, आज महाराज का बहुत बुरा हाल हो गया। महाराज आज दिन पे दिन दुखी होते हुए चले गए और ये बात महाराज जिस समय देवव्रत को पता चली है उनके पुत्र को, तो देवव्रत मंत्री के पास पहुंचा, जवाब दिया मंत्री आखिर बात क्या, हमारे पिताजी दुखी इतने क्यों होते जा रहे हैं? अगर यही हाल हमारे पिताजी का रहा तो इस राजपाट का क्या होगा, क्या होगा? उसी समय महाराज मंत्री ने इतनी बात सुनी तो जवाब दिया, महाराज तुम्हारे पिता जो है वो दूसरा विवाह करना चाहते हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा। क्यों महाराज? क्योंकि आप उसमें बीच में बाधा तुम पड़ रहे हो महाराज, तुम। मंत्री ने इतनी बात सुनी, देवव्रत ने जवाब दिया, आप ये क्या कह रहे हो? जवाब दिया महाराज, हाँ मैं सही कह रहा हूँ कि लड़की का जो पिता है वो ये कह रहा है कि अगर मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया तो राजगद्दी का मालिक जो तुम्हारे घर में पहली बार रानी का पुत्र है वो बनेगा, इसलिए मैं तुम्हारे पिताजी के साथ विवाह नहीं करूंगा। तो महाराज जैसे ही देवव्रत ने इतनी बात सुनी तो आज देवव्रत उसी निषाद राज के पास में पहुंच गए, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, निषाद राज से महाराज हमारी तुमसे विनती है कि आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे पिताजी के साथ में कर दो। क्यों? क्योंकि महाराज आपने ये कहा है कि राजगद्दी के मालिक तुम बनोगे, तो महाराज हम तुमसे वायदा कर रहे हैं कि हम राजगद्दी के मालिक नहीं बनेंगे। तो निषाद राज ने फिर भी मना कर दिया। क्यों? जवाब दिया, राजन अगर आप राजगद्दी के मालिक नहीं बनोगे तो आकर तुम भी एक राजा के पुत्र हो, तो विवाह तो तुम्हारा भी होगा, और अगर तुम्हारा विवाह राजन हुआ तो तुम्हारी जो संतान होगी वो राजगद्दी की मालिक बनेगी। और महाराज जो इतनी बात देवव्रत ने सुनी, जवाब दिया, आज हम अपने पिता के विवाह बीच में बाधा पड़ रहे हैं। उसी समय महाराज देवव्रत ने समय नहीं किया, दोनों हाथ उठा करके उसी सभा में महाराज एक भीषण प्रण किया। कौन सा? जवाब दिया, महाराज तुम विवाह की कह रहे हो तो मैं तुमसे वायदा देर कर रहा हूँ कि मैं जीवन भर किसी नारी का संग नहीं निभाऊंगा और मैं जीवन भर अपना विवाह नहीं करूंगा। महाराज भीषण प्रण किया, इसी से उस बच्चे का नाम भीष्म रखा गया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती के साथ में हुआ, और जैसे ही महाराज सत्यवती के साथ में हुआ तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाने के बाद मैया सत्यवती के उधर से दो पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। और महाराज जैसे ही दो पुत्र पैदा हुए तो चित्रांगद को तो वन में गंधर्वों ने घेर करके मार दिया, बचे विचित्रवीर। दो शादियां हुई अंबिका और अंबालिका के साथ में। और जैसे ही महाराज धीरे धीरे समय आगे के लिए बढ़ता जा रहा है तो महाराज ध्यान रखना, ये भीष्म जो थे, भीष्म अपनी सौतेली मां सत्यवती को रोजाना एकांत में ले जा करके रामायण का पाठ सुनाया करते थे महाराज। इनका रोजाना का नियम था कि मैया को एकांत में ले जाते हैं और रामायण का पाठ सुनाते हैं। और घर में जो रानी थी अंबिका और अंबालिका, महाराज उन्होंने ये गति देखी तो दोनों रानियों के मन में गलत भावना जागृत हुई। कौन सी? कि सोचने लगी दोनों रानियां कि हमारे सौतेले भाई हमारी सत्यवती माँ को एकांत में ले जाते, पता नहीं उनके साथ क्या करते हैं। तो दोनों रानियों ने महाराज को अपने